गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में क्लास 10 का भी एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग NaCl का फॉर्मेशन, NaOH का फॉर्मेशन और NaHCO3 का फॉर्मेशन देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज बारी है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा Na2CO3 इंटू Na2CO3 इंटू 10H2O। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। आज इसी का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक आज हम जानने वाले हैं। आज जितने कंपाउंड्स बाकी थे उनका फॉर्मेशन पढ़ लेना है, उसके बाद पीएच बाकी रह जाएगा, पीएच स्टडी करना है। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए यहां पर कि Na2CO3 इंटू 10H2O को फॉर्म करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स अपनाने होंगे, ठीक है ना। सम स्टेप्स टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, उसी स्टेप के अनुसार से चलेंगे तब जाकर के वॉशिंग सोडा फॉर्म हो पाएगा। सबसे पहले देखिए स्टेप 1, ध्यान से देखिएगा बच्चों। स्टेप 1, सबसे पहले हमको NaHCO3 बनाना होगा। NaHCO3 बनाना होगा, इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग NaHCO3 का फॉर्मेशन। देखिए पहले स्टेप 1 में कि बाई, ध्यान से देखिएगा, पासिंग CO2 gas onto a cold and concentrated, इसको तो हम पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। cold and concentrated by passing CO2 gas onto a cold and concentrated solution of brine। ब्राइन के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग। क्या था? सॉल्यूशन विथ 28% NaCl। वह सॉल्यूशन जिसमें NaCl 28% होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्राइन कहते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बाय पासिंग CO2 गैस ऑनटू अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, ठीक है ना, ब्राइन विथ अमोनिया, देखिए क्या बनाएगा सो विथ अमोनिया, जैसे कि NaCl पर अमोनिया NH3 प्लस वाटर प्लस CO2 का जब रिएक्शन कराएंगे, ये NaCl जो है ये कोल्ड भी है और क्या है, कंसंट्रेटेड भी है। कोल्ड और कंसंट्रेटेड दोनों है, ठीक है ना। NaCl को जब NH3 H2O और CO2 को प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा NaHCO3। इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। NaHCO3 प्लस NH4Cl प्लस NH4Cl। अब देखिए स्टेप सेकंड, अब हम NaHCO3 को डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज NaHCO3 बाई हीटिंग प्रोसेस, हीट करके। तो जब हम देखिएगा NaHCO3 को डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, तो बना देगा Na2CO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब इस Na2CO3 को देखिए ध्यान से, अब जो ये Na2CO3 है इसको हम वाटर के साथ स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, वाटर के साथ डिसॉल्व कर देंगे। तो जब Na2CO3 को हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो ये बना देगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये जो Na2CO3 इंटू 10H2O है, इसी को हम क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा कहेंगे।
अब 10 कहां आया? तो यहां पर अगर आप 10 रखेंगे तो यहां पर 10:2 है, यहां पर अगर 7 रखेंगे तो यहां 10 के बदले 7 होगा। तो ज्यादा बेहतर है कि आप क्या कीजिए, यहां पर 10 के बदले क्या कीजिए, x रख दीजिए, यानी कि लिख सकते हैं इसको हम Na2CO3 plus XH2O gives us Na2CO3 into XH2O। इसका केमिकल नेम बाबू क्या हो जाएगा, 10 है ना, 7 को हटा देते हैं, यहां 10 है तो 10 वाले का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। अगर यहां 7 रहता, 6 रहता तो उस अनुसार से नाम देते, अगर यहां पर 7 रहता तो लिखते हेप्टाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, 6 रहता तो हेक्साहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। सब ये क्या है, वॉशिंग सोडा ही है, बस सबका क्वालिटी अलग अलग है। वाटर का मॉलिक्यूल्स जिस अनुसार से होगा उसी अनुसार से क्या फॉर्म हो पाएंगे। देखिए यहां वॉशिंग सोडा उसी अनुसार से फॉर्म हो पाएगा। तो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, NaCl को NH3 के साथ और CO2 के साथ प्लस वाटर भी होना चाहिए, रिएक्शन कराइए तो NaHCO3 बनेगा। अब उसके बाद NaHCO3 को सेकंड स्टेप में आप हीट दे करके उसको डिकम्पोज कीजिए तो Na2CO3 बना देगा। उसके बाद Na2CO3 को वाटर के साथ डिसॉल्व कर दीजिए, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। बहुत आसान प्रोसेस है। अब देखिए अगर यहां पर रहता है, ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 into H2, एक दूसरा कंडीशन Na2CO3 into 7H2, फिर Na2CO3 into 10H2, सब वॉशिंग सोडा ही है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका देंगे हम, एक वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल कितने, एक है ना, तो लिखेंगे मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम 7 है ना, तो लिखेंगे हेप्टाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। बहुत आसान है। और 10 है, इसका नाम देंगे डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल जिस अनुसार से होगा उस अनुसार से वॉशिंग सोडा भी होंगे। ये समझ में आ गया बच्चों कि कैसे फॉर्म करें। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ये तो प्रिपरेशन था कि प्रिपेयर कैसे करें, जिसका प्रिपरेशन मैंने बता दिया, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू कितना, 10H2O। अब इसके प्रॉपर्टीज देखिए, देखना बच्चों, प्रॉपर्टीज देखते हैं, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टीज के फर्स्ट नंबर में आता है, देखिएगा, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट सॉलिड होता है क्रिस्टल के फॉर्म में। सेकंड नंबर देखिए, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर में व्हेन, ध्यान से देखना, व्हेन इट पुट ओपन इन एयर, पुट ओपन इन एयर, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O को, यानी कि वॉशिंग सोडा को अगर हम ओपन एयर में, यानी कि खाली एरिया में रख दें तो ये Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O बना देगा। यहां पर कितना बनाया, इंटू H2O, टोटल कितने थे, 10H2O थे, 1H2O और 9H2O, टोटल कितना हो गया, 10H2O हो गया। इसका नाम हो जाएगा क्या, अभी लिखे हैं थोड़ा देर पहले, मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। यानी कैसे कर सकते हैं कि जब एयर में ओपनली छोड़ देंगे तो मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट बनाता है। थर्ड नंबर में जब हीट करेंगे तब हीटिंग ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2O, जब इसको हीट करेंगे, जैसे कि Na2CO3 इंटू 10H2O को जब हीट करेंगे तो सेम बनाएगा, यही प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि Na2CO3 इंटू H2O प्लस कितना बनाएगा, प्लस 9H2O बनाएगा, ठीक है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका, मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। एक ही ना है,
तो मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट इसका नाम हो जाएगा। 4 नंबर देखिए बच्चों, मिटाई से देखिए 4 नंबर में क्या है, इसके प्रॉपर्टीज हैं, इसको माइंड में रखिएगा, एग्जाम में आपके काम आएंगे। देखिए उसके बाद नेक्स्ट कितना नंबर था, 3rd नंबर पढ़े थे ना, 4 नंबर में देखिए ना बच्चों, रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 जो होगा वो इवॉल्व होगा, यानी कि रिलीज होगा। जैसे मानिए कि हमारे पास Na2CO3 है, वाटर को हटा देते हैं, प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा दिए, Na2CO3 प्लस HCl, इसमें वाटर नहीं है, ये Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना देगा, NaCl प्लस H2O और प्लस CO2, NaCl के साथ NaCl और क्या बच जाएगा H2CO3, तो H2CO3 को जब तोड़ेंगे तो H2O और प्लस क्या बना देगा, CO2 बना देगा। तब जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या रिलीज होता है, CO2 गैस इवॉल्व होता है। अब देखिए 5 नंबर में ध्यान से देखना बच्चों, रिएक्शन विथ CO2 के साथ ही रिएक्शन करा देना। इसमें तो CO2 क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था, रिलीज हो रहा था, इसमें अब CO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए क्या बना रहा है, तो Na2CO3 प्लस H2O, वाटर भी रखना, CO2 एंड वाटर लिख दो ज्यादा बेहतर है, प्लस H2O और प्लस किसका, CO2 के साथ, तो पता है बच्चों क्या बनाएगा, NaHCO3 बना देगा, यानी कि इसका नाम क्या होगा, बेकिंग सोडा। इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़े थे हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है, तो NaHCO3 ये बना देगा। 6 नंबर देखिएगा बच्चों, देखना कि एक्शन ऑफ सिलिका, यानी कि SiO2, सिलिका मींस Na2CO3 को SiO2 के साथ रिएक्शन करा दिए तो देखिए क्या बना देगा, ये बना देगा Na2SiO3 प्लस CO2। अब देखिए ये Na2SiO3 का 2-3 नाम हो जाएगा। पहला नेम लिख सकते हैं सोडियम सिलिकेट, पहला नाम हो गया सोडियम सिलिकेट। दूसरा नाम देखिए, इसका दूसरा नाम देते हैं ध्यान से, सोल्यूबल ग्लास, और थर्ड नाम देते हैं इसका, थर्ड नेम होता है इसका वाटर ग्लास। याद रखना, पहला नाम सोडियम सिलिकेट, दूसरा नाम लिख सकते हैं सोल्यूबल ग्लास और थर्ड नेम वाटर ग्लास। तीनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। मिटाए बच्चों इसे। देखिए एक और है, ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद इसका यूजेस पढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर देखिए, 6 नंबर तो हो गया, अब 7 नंबर बच्चों देखना ध्यान से। 7 नंबर देखिए, एक्शन ऑफ स्लैक्ड लाइन। स्लैक्ड लाइन है SLA के है वो, स्लैक्ड लाइन का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। स्लैक्ड लाइन के साथ एक्शन इसका देखिए क्या बनेगा, यहां पर लिखते हैं हम Na2CO3 प्लस CaOH का होल 2 क्या बना देगा, सोचो, बना देगा ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसके पहले वाले क्लास में NaOH का फॉर्मेशन पढ़े थे, यहां भी आ गया। ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं आप किसको, NaOH को, और प्लस क्या बना देगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। तो ये था क्या, ये प्रॉपर्टीज थे, केमिकल प्रॉपर्टीज कहो या ऐसे कहो कि वॉशिंग सोडा का कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन, ये था। ठीक है, इसको माइंड में कब जरूर कर लीजिएगा अच्छे से, सब जितना ये है सबको माइंड में रखिएगा, काम आएगा आपको बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे फिर, और भी बहुत सारे टॉपिक जानने हैं हम लोगों को। तो अभी तो 1-2 क्लास और बाकी रह गया, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम
आगे वाला चैप्टर देखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इसलिए ये तो हो गए। अब हम पढ़ते हैं क्या, यूजेज इसके पढ़ने चलते हैं। मिटाई से हम मिटाए ना बच्चों, चलिए इसका यूज पढ़ते हैं। उसके बाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ेंगे। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पढ़ना है आज, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, बहुत सारे टॉपिक आज पढ़ने हैं। कंपाउंड का फॉर्मेशन आज खत्म कर देना है, जितने क्लास 10th में पढ़ने हैं उतने को। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितने कंपाउंड है सबका फॉर्म करके आज खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। देखते हैं हम लोग यूजेस, ठीक है ना। यूज देखने चल रहे हैं किसका, वॉशिंग सोडा का। यूजेज ऑफ लिख देते हैं, क्या पता आप भूल जाए। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए बच्चों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जो अभी लिखने चल रहे हैं, फॉर रिमूविंग टेम्पोररी फर्स्ट नंबर जो बताने चल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, फॉर रिमूविंग परमानेंट एंड टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, फॉर रिमूविंग परमानेंट एंड टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के हार्डनेस को इससे खत्म किया जा सकता है, वाटर के हार्डनेस को इससे खत्म किया जा सकता है। वॉशिंग सोडा उसे मिला दीजिए। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पानी इतना हार्ड होता है, हार्ड वाटर होते हैं जिसमें सिंपल सा जो डिटर्जेंट होता है वो डिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसमें वॉशिंग सोडा डिजॉल्व करके हम कपड़ा को धोते हैं। जैसे कुछ महानगरों में ऐसा होता है, आप कभी अगर महानगर में गए हो, ठीक है ना, दिल्ली मुंबई वगैरह में गए हो तो वहां पर आपको मिला होगा कि हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर में जिसमें सिंपल सा डिटर्जेंट जो होता है, सिंपल सा जो साबुन होता है, सिंपल साबुन, वो लेदर फॉर्म नहीं होता है, लेदर फॉर्म नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि वो फ्रेशली कपड़े को या गंदगी को या डर्ट को साफ नहीं कर पाता है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। चलिए सेकंड नंबर, सेकंड प्रॉपर्टी इसका, फॉर वॉशिंग पर्पस। मान के नाम ही है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग पर्पस तो ना रहेगा ही। मान के नाम ही है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग पर्पस के लिए यूज तो करेंगे ही। ऐसा थोड़े है कि हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज खाने के लिए कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पर वॉशिंग सोडा है यानी कि हम लोग केवल किसी चीज को धोने के लिए, साफ करने के लिए, यानी वॉशिंग पर्पस के हिसाब से ही इसका हम यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर में प्रॉपर्टी इसका आता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड कॉस्टिक सोडा, NaHCO3 याद है ना, कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। 4 नंबर देखिए इसका, इन पेपर, टेक्सटाइल एंड पेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। तो 4 यूज मैंने आपको बताया। पहला, फॉर रिमूविंग परमानेंट एंड टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस कंपाउंड का यूज परमानेंट और टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा आप लिख देंगे Na2CO3 × 10H2 लिख देंगे। सेकेंड, फॉर वॉशिंग पर्पस,
वॉशिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड में ग्लास, सोप और कॉस्टिक सोडा के प्रिपरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है। पेपर, टेक्सटाइल और पेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये तो इसके यूज थे, इसको आपको याद करना होगा, थोड़ा सा रटना होगा। चलिए मिटाई से हम अब चलते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट में ब्लीचिंग पाउडर, जो हम लोग घरों में या आसपास नाला में या कहीं पर हम लोग उसका पाउडर यूज करते हैं, छींटते हैं ताकि गंदगी साफ हो सके, ठीक है ना। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। देखिए अब पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। नाम सुने होंगे ब्लीचिंग पाउडर का आप लोग जरूर। इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। नदी नाला या कहीं पर गंदगी जब फैल जाता है तो वहां पर इसका छिड़काव करते हैं हम लोग, पाउडर के रूप में होता है, छींट देते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज प्रिपरेशन हम लोग देखने चल रहे हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं प्रिपरेशन, प्रिपेयर कैसे इसको करते हैं, ठीक है ना। इट इज प्रिपेयर बाई, लिखने वाला ज्यादा होगा, परेशान मत होइएगा, असल लिखना ज्यादा पड़ रहा है। अब दिक्कत यह है कि आप लोगों को नोट्स भी तो बनवाने हैं ना। मान लीजिए कि मैं केवल समझाते चला जाऊं तो आपको थोड़ा देर के लिए याद हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर से आपको वीडियो देखना होगा, तब जाकर के फिर से रिकैप हो पाएगा। इसलिए मैं इसका नोट्स भी बनवा दे रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको ज्यादा आसानी हो सके। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइन, यानी कि CaOH का होल 2 पर, यानी कि CaOH के होल 2 से अगर हम क्लोरीन गैस को पास कराएं तब CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और प्लस क्या बना देगा सोचो, और प्लस H2O बना देगा। यही क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी का नाम दिया जाएगा। तो ये प्रिपरेशन हो गया। कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये ड्राई होना चाहिए, ड्राई स्लैग्ड लाइन है। जब ड्राई स्लैग्ड लाइन पर क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, प्लस वाटर बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज, इसको मिटा दें हम तब ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टीज इसका देखते हैं हम लोग। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका पहले वाला थोड़ा सा बड़ा था, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। इसका प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज के रूप में फर्स्ट नंबर में इट इज एलोइस व्हाइट पाउडर। हल्का एलोइस होता है, व्हाइट पाउडर होता है। सेकंड नंबर, इसके पास स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन होता है। मानो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तो उसमें क्लोरीन को होना एकदम श्योर ही है कि क्लोरीन का ही स्मेल आएगा ना, उसमें क्लोरीन का ही स्मेल आ सकता है, किसी और चीज का क्या स्मेल आएगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। थर्ड में इट इज सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ ये सॉल्यूबल होते हैं। 4 नंबर में देखिएगा, 4 नंबर में गुड सैंपल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कंटेन अबाउट 35 to 38% ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 1 kg कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का गुड सैंपल लिए, उसका 35 से 38% पार्ट जो होगा वो क्लोरीन होगा, बाकी कैल्शियम होंगे और ऑक्सीजन होगा। तो सबसे ज्यादा अमाउंट कौन रख रहा है, क्लोरीन। इसलिए इस
कंपाउंड से क्लोरीन का स्मेल ज्यादा आता है। फोर्थ नंबर, ठीक है ना, देखिए जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को किसी एसिड जो कि एक्सेस हो, बहुत ज्यादा एसिड के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो क्लोरीन पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है, तब बना देगा इस कंडीशन में CaSO4, ठीक है ना, प्लस H2O और प्लस क्या बना देगा Cl2, ठीक है ना। इसको ये जो Cl2 होते हैं इसको नाम दिया जाता है अवेलेबल क्लोरीन, इसको अवेलेबल क्लोरीन कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों कि जब किसी भी ब्लीचिंग पाउडर को जब एक्सेस अमाउंट ऑफ किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका जो क्लोरीन होगा वो रिमूव हो जाएगा। जो क्लोरीन रिमूव होगा उसको हम क्या कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं, यानी कि जितने अवेलेबल क्लोरीन होंगे सब के सब रिमूव हो जाएंगे। बेटा बच्चों देखिए अब यूज देखते हैं हम लोग इसका। अब देखिए देखते हैं यूजेस किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। देखिएगा फर्स्ट में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो पता होगा, ऑपरेट करते समय बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। सेकंड नंबर देखिए एज एन ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, ब्लीच करना, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। कहीं आप सुने होंगे या अपने घर में भी सुने होंगे कि जो पानी का टंकी होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है ताकि वो उसमें जो पानी है कीड़े हो गए हों उस पानी में हो गए हों या गंदे, अगर टंकी गंदा हो गया हो अंदर से तो वो साफ कर देता है उसको, ठीक है ना, यानी कि वाटर को डिसइंफेक्ट कर देता है। तो तीन इसका मेन यूज है, ठीक है ना, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। उसके बाद ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, ब्लीच में साफ ही करना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। बेटा बच्चों चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। और सबसे लास्ट टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहीं कहीं मूर्ति बनाए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, स्टैचू बनाए जाते हैं, कहीं आप देखे होंगे, या फिर जब किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, यानी कि बोन्स फ्रैक्चर जब हो जाते हैं तो आप देखते हैं ना बैंडेज होता है हाथ में, यहाँ से यहाँ तक या जहाँ टूटा हुआ रहता है उतना दूर, ठीक है ना, व्हाइट कलर का जो लगा हुआ रहता है उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तब अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में POP, फॉर्मूला CaSO4 into half H2O, केमिकल नेम सेमी हाइड्रेट, आधा है सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट इसका केमिकल नेम है। अब इसका देखिए प्रिपरेशन, प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब देखिए इसका प्रिपरेशन, प्रिपेयर कैसे करते हैं। देखिए व्हेन जिप्सम इज हीटेड at 100 degree Celsius, then plaster of Paris is formed. Plaster of Paris is formed जैसे CaSO4 into 2H2O, ये क्या होता है, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है जिसमें वाटर के अमाउंट ज्यादा होता है। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो CaSO4 into half H2O
और 2H2O से हाफ H2O निकल गया तो क्या बच गया, 3/2 H2O बच गया, ठीक है ना। तो ये बना दिया, ये CaSO4 इंटू हाफ H2O जो होगा इसी को कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रिपेयर ऐसे ही करते हैं इसको गर्म करके, लेकिन जब 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर अगर गर्म करें CaSO4 इंटू 2H2O को हम सपोज कीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो सिंपल CaSO4 बच जाते हैं, CaSO4 और जितना वाटर होता है 2H2O सब बाहर निकल जाता है, तो प्लस 2H2O सब बाहर निकल गया। ये जो CaSO4 बच गए, CaSO4 इसको कहा जाता है डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहेंगे। यानी कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस में ही गर्म करना होगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर आप गर्म करते हैं तो डेड बनेगा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा, वो हार्ड हो जाएगा बहुत ज्यादा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी का अमाउंट मिलाकर के कुछ देर के लिए छोड़ देने पर वो काफी हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। जब उससे जैसे 2H2O है, इससे जब वाटर के अमाउंट जितना निकलेगा, जितने वाटर के अमाउंट निकलेंगे उतना वो हार्ड होता चला जाएगा, ठीक है ना। पानी है तब तक उतना हार्ड नहीं है, जैसे ही जितना वाटर का मॉलिक्यूल जितना बाहर निकलेगा, जितना अमाउंट बाहर निकल गया तो 3/2 तो निकल गया यहाँ पर, तो ये जो बच जाएगा वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। मिटाई से बच्चों, चलो नेक्स्ट देखिए, ये तो प्रिपरेशन हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज देखिए। अगर हम प्रॉपर्टी के पहले एक चीज और देख लीजिए, अगर हम CaSO4 इंटू हाफ H2O में कुछ वाटर का अमाउंट मिला दें, 3/2 H2O मिला दें, तो क्या बना देगा, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। अब बात आती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों रखा गया, यानी कि पेरिस वर्ड क्यों जोड़ा गया। तो सबसे पहले इसको पेरिस में जिप्सम को गर्म करके बनाया गया था। जिप्सम को जब गर्म किया गया था, कहां पर, इन पेरिस, सबसे पहले हीटेड इन पेरिस, सबसे पहले कहां गर्म किया गया था, पेरिस में इसको बनाया गया था। पेरिस में इस जिप्सम को गर्म किया गया था। इसी ये जो पेरिस वर्ड है, ये जगह का नाम है, इसी के नाम पर इसका नाम दे दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। अब इसका यूज क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका देखते हैं। फर्स्ट नंबर में इंपॉर्टेंट यूज सब फॉर मेकिंग डेकोरेटिंग मटेरियल्स, ठीक है ना, या टॉयज के रूप में भी यूज किया जाता है, टॉयज बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। दूसरे प्रॉपर्टी देखिए इसका, सीलिंग एयर गैप्स, एयर गैप्स को फुलफिल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। 3 नंबर में फॉर मेकिंग स्टैचू बनाने के लिए यूज किया जाता है। और 4 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स, टूटी हुई हड्डी को सेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और 5 में फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड चॉक्स। अब तो ये व्हाइट बोर्ड आ रहा है, अभी ब्लैक बोर्ड को छापते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड चॉक बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों ये जितने कंपाउंड का फॉर्मेशन था उसका हम यूज पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, ठीक है ना, उसका प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए। जितने पढ़ने थे उतना हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद वाले क्लास में हम पीएच पढ़ेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे, उसके बाद इंडिकेटर बाकी रह गया वो पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ रिएक्शन देखेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर आगे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।